नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। चुनाव है कुछ वक्त बाद, तो फिर मुद्दा बनाया जा रहा है तमिलनाडु में हिंदी का, और लगातार कहा जा रहा है कि हिंदी थोपी जा रही है। वो चाहे डीएमके वाले कह रहे हो स्टालिन, या फिर नए नए राजनीति में आए सुपरस्टार थलापति विजय कह रहे हो। अब ऐसे में ये विवाद पवन कल्याण तक पहुंच गया, और पवन कल्याण ने इस पर बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा है कि जब पैसा कमाना होता है तो दौड़े दौड़े भागते हो तमिल की फिल्मों को हिंदी में डब करवाने के लिए, और जब बात आती है हिंदी की तब फिर बोलने में शर्म आती है, चिल्लाने लगते हो कि थोपा जा रहा है। पंकज जी, पवन कल्याण ने लगता है कि दुखती रग पकड़ ली है। अगर इतना ही हिंदी से नफरत है तो फिर तमिल फिल्मों को हिंदी में क्यों डब करवाना, या फिर तमिलनाडु से बाहर क्यों निकलना? तमिलनाडु में ही रहें आप लोग, बाहर ना निकलें, कहीं शूट करने ना जाएं जहां पर और अंग्रेजी अरबी या सब कुछ चलता हो, हिंदी चलती हो। नहीं, हिंदी से नफरत नहीं है। हाँ, हिंदी से अगर नफरत होता तो ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस चला रहे वहां हिंदी की पढ़ाई नहीं करवाते। मुस्कुराते हिंदी में है, तमिल में या अरबी में, थोड़ा ये बता दीजिए। थालापति और नहीं, लैंग्वेज भाषा देखिए, भाषा लड़ाई झगड़ा करने की चीज नहीं है, भाषा सीखने की चीज है। मैं तो खुद चाहता हूं कि मुझे भारत की हर भाषा बोलनी आए, लेकिन नहीं आती। हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, मगही, मैथिली, मराठी, यही सब सिर्फ आती है। लेकिन अच्छा लगता है अगर नई नई भाषा आपको आती है बोलनी तो, और इसमें बुराई नहीं है। मैं आई विश कि मैं जाऊं आंध्र प्रदेश में किससे तेलुगु में बात कर सकूं, या महाराष्ट्र में तो मैं मराठी जानता हूं, या फिर बंगाल में जाऊं तो बंगाली में बात कर सकूं। अच्छा लगता है और मैं सीखने की कोशिश करता हूं। भाषा झगड़े का विषय नहीं है, भाषा सीखने का विषय है, पहली बात। और इनको भी आपत्ति नहीं है। देखिए, इतना नैरो माइंडेड ये है भी नहीं। अगर होते तो इतने बड़े पद पे ना होते। ये जितने सीबीएसई स्कूल चल रहे हैं ना तमिलनाडु में, ये लगभग 80% स्कूल डीएमके के नेता चला रहे हैं। 80% स्कूल्स डीएमके के नेता चला रहे हैं, और उन सारे स्कूलों में हिंदी अनिवार्य सब्जेक्ट है। इसलिए कोई ये कहेगा कि वो विरोधी हैं हिंदी के, तो मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं। हाँ, इनकी आपत्ति इस बात से है कि सरकारी स्कूलों के बच्चे 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पे कैसे पढ़ सकते हैं। देखिए, नई जो आई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये क्या कहती है कि शुरुआत में जो बच्चा रहेगा 5वीं क्लास तक अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करेगा। जैसे जो भी आपकी मातृभाषा है उसमें पढ़ाई करे, क्योंकि साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है कि बच्चा अपनी मातृभाषा में जल्दी सीखता है। तो पहले 5 क्लास तक अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करे। 5th क्लास से बाद उसको 3 लैंग्वेज ऑप्शनल चुनने होंगे। कोई भी चुन सकता है भारतीय भाषा, उसमें इंग्लिश भी चुन सकता है, उसमें फ्रेंच भी सीख सकता है। वो अंतरराष्ट्रीय भाषा, कोई भी आप 3 लैंग्वेज सीखना चाहो सीख सकते हो। इस बात को तमिलनाडु में ऐसे कह के प्रचारित किया जा रहा है कि ये तो हिंदी थोप रहे हैं तुम पर, क्योंकि हिंदी ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। कोई बच्चा अगर चाहे कि वो तेलुगु, मलयालम और तमिल ये 3 भाषा सीखना चाहता है तो सीख ले, कोई इशू नहीं। लेकिन ये बात वहां इस तरह प्रचारित की जा रही है कि हिंदी वाले जो है ना आप पे जबरन थोप रहे हैं, जबकि पैराग्राफ 3 में मेरे पास वो पूरा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसका पूरा ड्राफ्ट पड़ा हुआ है। उसमें क्या लिखता है देखिए। फिर वो तो ये तो कहते हैं कि 5वीं क्लास के बाद से 3 लैंग्वेज आपको कोई भी अपने चॉइस से सिलेक्ट करना होगा। हाउएवर, द एनईपी आल्सो स्टेट्स दैट देयर विल बी ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। No language will be imposed on any state. 3 languages will be optional and it will be up to children and his or her parents कि वो क्या लेना चाहते हैं। वो बच्चे और उसके माँ बाप के पर ये फैसला छोड़ दिया गया है कि वो कौन सा लैंग्वेज वो ऑप्ट करना चाहते हैं। इसमें पवन कल्याण ने जिस तरीके से बातें कही हैं, ठीक है। देखिए, पवन कल्याण राजनीतिक है, वो डीएमके के नेता, और वो नया एक पार्टी बना के आया, वो फिल्म स्टार विजय। तो वो कह रहा था कि नहीं लागू होने देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। बोला कि सबसे पहले ज्यादा तो विजय ने पैसे कमाए अपनी फिल्मों के हिंदी डब करके। हिंदी बड़ा मार्केट है, हर किसी को पता है। हिंदी आपको कम्युनिकेट करने में, देश के बड़े भूभाग में कम्युनिकेशन में मदद कर सकता है, यह हर किसी को पता है। बाजार बड़ा है हिंदी का। बिल्कुल। पवन कल्याण ने क्या कुछ कहा है, वो बयान एक बार बता देता हूं। पवन कल्याण का बयान क्या कुछ है। पवन कल्याण ने कहा कि तमिलनाडु में लोग हिंदी थोपे जाने का विरोध करते हैं। इससे मुझे आश्चर्य होता है कि अगर उन्हें हिंदी नहीं चाहिए तो वो आर्थिक लाभ के लिए तमिल फिल्मों को हिंदी में क्यों डब करते हैं।
उन्हें बॉलीवुड से पैसा चाहिए, लेकिन वो हिंदी को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। यह कैसा तर्क है? बचकाना तर्क है। पंकज जी। ये फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग हैं। पवन कल्याण खुद साउथ के सुपरस्टार रह चुके हैं और विजय थलपति भी सुपरस्टार हैं, और इन दोनों के फिल्म में मैंने बहुत देखी है। ये बिगिल इनकी फिल्म अभी हाल में आई थी, विजय थलपति की, अच्छी फिल्म है, हिंदी डब था, ठीक है। पवन कल्याण की वो सरदार वाली जो आई थी जिसमें सरदार गब्बर सिंह, अच्छी फिल्म लगी। अरे ठीक है ना यार, कंटेंट अच्छा है, लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज तो एक अभिव्यक्ति का मान, हम भाषा की परिभाषा जब पढ़ते थे तो भाषा उसे कहते हैं जो आपको अपने आप को अभिव्यक्त करने में, अपने आप को मतलब आप जो थॉट्स प्रोसेस है दूसरों को समझाने में मदद करता है, वो लैंग्वेज है, भाषा है वो। तो फिर इसमें झगड़ा किस बात का? वो सांकेतिक भाषा हो सकती है, जब ये सांकेतिक हो सकती है जब आप अरबी में जाके जैसे तैसे अरब वालों से बात कर सकते हैं, तो ये अपने ही देश में क्या झगड़ा करना यार? ये लेकिन है, ठीक है, राजनीति है, मजा आता है बहुत लोगों को कि इस देश में अगर कास्ट के आधार पर एक दूसरे के साथ झगड़ा ना हो, लैंग्वेज के आधार पर ना हो, क्षेत्र के आधार पर नहीं हो, मराठी अगर कर्नाटक से नहीं लड़े, अगर तमिल वाले तमिल के नाम पर हिंदी भाषियों से नहीं लड़े, अगर कास्ट के नाम पे जो बना के रखा है ये ओबीसी दलित ये सब आपस में नहीं लड़े, तो फिर मजा क्या? फिर राजनीति कैसे करेंगे? तो यही चल रहे हैं, और ठीक है, मुझे नहीं लगता। वही तो सवाल है तमिलनाडु की जनता में, ठीक है, एक बात मैं हिंदी भाषी लोगों को साफ साफ कह दूं, तमिलनाडु की जनता में इस बात के लिए सपोर्ट नहीं। जो नए जनरेशन के युवा हैं, जो कॉल सेंटर्स में काम कर रहे हैं, जो इंग्लिश में जिनके क्लाइंट्स बाहर हैं, वो इन सब चीजों को नहीं मानते। बहुत सारे ऐसे हैं जो जिनको पता है कि हिंदी में रोजगार है, वो हिंदी पढ़ रहे हैं, बाय चॉइस पढ़ रहे हैं। मैंने तो कहा ना कि प्राइवेट स्कूल जितने हैं सीबीएसई के, ये सब डीएमके के नेताओं के, और ये खुद हिंदी पढ़ा रहे हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा रहे हैं। तो ये राजनीति है, ये सरकारी स्कूलों के गरीब बच्चों को सुविधाओं से वंचित रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि वो गरीब तबके के हैं, वो हिंदी उनको आ जाएगी तो कल को हिंदी में जितने रोजगार है वो भी कंपीट करने लगेंगे। काश मुझे तमिल आती तो तमिल में ये इस बात को कह सकता, लेकिन हाँ, ये देखिए, अब हिंदी वालों के लिए भी ये कह रहा हूं कि आप लोग जानबूझ के सेंटिमेंटल हो जाते हैं कि तमिलनाडु में तो हिंदी का विरोध होता है। कोई विरोध नहीं होता होगा 60s में जब नया नया देश बना था, चीजें सेटल्ड नहीं थी तब। अब हर किसी को पता है, सारी आईटी कंपनी चेन्नई में है, बेंगलोर में है, हैदराबाद में है, उसमें काम करने वाले जाके देखिए बेंगलोर में, हर तीसरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर में से एक बिहार का, यूपी का, दिल्ली का, लुधियाना का मिलेगा। कहां झगड़ा है? बिल्कुल है। इतने सारे बच्चे काम कर रहे हैं साउथ इंडिया में, इतने सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। लैंग्वेज अगर वॉर होता तो नॉर्थ साउथ का ऐसा मर्जर नहीं होता। सारी साउथ की फिल्में नॉर्थ इंडिया में चल रही हैं। भारत के लोग अगर भाषा से नफरत करते ना तो ये ऐसा नहीं होता। बिल्कुल। फिलहाल जिस तरीके से लोग इन सब चीजों में नहीं पढ़ते। बिल्कुल। और अब जिस तरीके से हिंदी को मुद्दा, हिंदी और तमिल वर्सेस किया जा रहा है तमिलनाडु में, उसी पर चुनाव लड़ने की तैयारी है टीवीके की भी, मतलब विजय थालापति की जो पार्टी है उसी पर डीएमके है, दूसरी तरफ बीजेपी है जिसकी अगुवाई अन्नामलाई कर रहे हैं। और अब इन सब के बीच में जनसेना के अध्यक्ष पवन कल्याण ने भी कह दिया कि भाई ये दोगलापन मत दिखाइए, अगर तमिल के लिए आप कह रहे हैं फिर तमिल की ही बात कीजिए, फिर हिंदी में पैसा कमाने मत जाइए, तमिल से ही पैसा कमाइए, फिल्में डब करके हिंदी में पैसा कमाने की मत सोचिए, डबल स्टैंडर्ड मत रखिए। बाकी आगे जो अपडेट आएगी तमिलनाडु से वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लगातार एनएफ न्यूज़ पर तमिलनाडु की हर एक खबरें आपको मिल रही हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। मगर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। नमस्कार।